हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हो जाएगी ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OMR। और OMR लिखने से हमें क्लियर हो जाता है कि जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हम आजकल देते हैं उसमें हमें एक OMR शीट दी जाती है। इस डिवाइस के अंदर कंप्यूटर इनपुट कैसे लेता है, हमें इस शीट पर इस तरह की कुछ इमेजेस देखने को मिलती है। सर्कल होता है या फिर स्क्वायर होता है या फिर ऐसे ओवल शेप होती है और इसे हमें पेन या पेंसिल से फिल करना होता है। बिल्कुल ब्लैक पूरा फिल होना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपका जो आंसर है वो सही नहीं माना जाएगा। और जैसे ही ये शीट हम एंटर करवाते हैं OMR डिवाइस के अंदर, तो ये डिवाइस किस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, जो ये मार्क आपने किए हैं या तो सर्कल या फिर स्क्वायर ओवल शेप के अंदर जो ये मार्क आप करते हो पेन से या पेंसिल से, उसे ये मार्क रीडर क्या करता है, उन मार्क्स को रीड कर लेता है। ये डिवाइस दिखने में कैसी होती है, OMR शीट अगर आप देखोगे तो वो इस तरह से हमें दिखाई देती है, जिसमें यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हो कि स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, नेम एंटर करवाते हैं और फिर इन स्क्वायर को क्या करते हैं, हम फिल कर देते हैं। जैसे इस तरीके से हम डेटा को फिल कर देते हैं। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे हमारा पेपर का सेट ABC जो भी है, सब्जेक्ट का कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, टेस्ट की ID क्या है, और यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें हम हमारे वो आंसर फीड करते हैं जो हमें चारों ऑप्शन में से एक मार्क करना होता है। इस OMR शीट को रीड करने के लिए इस तरह की एक OMR डिवाइस होती है हमारे पास, जिसमें अगर हम यहाँ से शीट को इनपुट करवाएंगे तो वो धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट होगी और ये पूरी कंप्लीट जो शीट है हमें वो इस जगह पे मिल जाएगी। और ये जो आपको बीच में सिस्टम दिख रहा है, यहाँ से ये सारे मार्क रीड कर लेगा और इन मार्क्स को रीड करने के लिए इसका हमने नाम दिया OMR डिवाइस। तो जैसे ये शीट पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और हम कंप्यूटर को इन मार्क्स के रूप में इनपुट प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस इनपुट डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये डिवाइस जो मैग्नेटिक इंक होती है उसमें लिखे गए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज़ करती है, उसे पढ़ती है, उसे रीड करती है। दिखने में कैसी होती है, आपने अगर जैसे बैंक के अंदर अगर चेक को देखा हो तो आपको यहाँ पे एक इस तरीके का एक कोड दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। इस कोड के अंदर 0 से लेके 9 तक तो डिजिट्स होती हैं और 4 इसमें स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं, इस तरीके से 4 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से एक कोड बनता है। इस कोड के अंदर यूज़र की काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं और ये आपको 950020 आपने देखा होगा कि अगर हम नॉर्मली डिजिट को लिखते हैं तो वो इस तरह की राइटिंग में नहीं होता। तो ये जो राइटिंग का डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये कौन सा फ़ॉन्ट होता है, इस कोड का नाम होता है E13B। ये यूनिक इसीलिए है ताकि इसे जो मशीन है, जो डिवाइस है, वो अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर ले। और इन कैरेक्टर के अंदर अगर आप इसको टच करोगे तो आपको ये कैरेक्टर फील होंगे हल्के हल्के। तो ये कैरेक्टर किस से प्रिंटेड होते हैं, आयरन ऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड से लिखे हुए जो कैरेक्टर हैं उनको इस रीडर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं तो वो इन कैरेक्टर को इंसर्ट कर लेता है। इसमें अगर आसपास हम पेन की इंक से अगर कुछ भी लिखें तो उसका कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसे रीड करने की मशीन इस तरीके से होती है, हमें चेक को इस मशीन में इंसर्ट करवाना होता है और ये पूरे डेटा को रीड कर लेती है। अब एक तो जो ये कैरेक्टर होते हैं, ये पूरे कैरेक्टर ये प्री प्रिंटेड होते हैं, ये आपने देखा होगा। हमें चेक जब मिलता है उस पर ये सब जो है वो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। अकाउंट नंबर भी प्री प्रिंटेड होता है, यूज़र की डिटेल भी प्री प्रिंटेड होती है, जैसे ये यहाँ पे आ जाएगी, बैंक की डिटेल आ जाएगी, IFSC कोड वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्री प्रिंटेड हमें मिलते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे हम ये चेक किसको पे कर रहे हैं और कितनी अमाउंट है या डेट उसकी क्या है, सिग्नेचर, ये चीज़ें हम उस चेक पर फिल करके
और बैंक के अंदर सबमिट कर देते हैं। तो इस मशीन के अंदर जब हम चेक इंसर्ट करवाते हैं, उस चेक के डेटा को ये मशीन फैच कर लेती है और वो डेटा इंसर्ट हो जाता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो ये भी हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है और MICR को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर MICR को यूज़ किया जाता है मोस्टली। इससे डेटा जो है उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ती है। हर चेक के लिए एक अलग से नंबर दिया जाता है जो कि इसकी यूनिकनेस को भी बताता है। अगर आप इस चेक के डिटेल में MICR कोड को स्कैन करोगे तो वो MICR कोड किसी अदर कस्टमर को नहीं दिया जाता। और इसे बैंकिंग के अंदर यूज़ करने का भी यही मतलब है कि जैसे आपने इसमें देखा कि इसमें कैरेक्टर सिर्फ हम 14 ही यूज़ करते हैं, 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गई और 4 इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल मिला के सिर्फ 14 कैरेक्टर ही होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से ही हमें चेक का नंबर डिसाइड करना होता है। इसीलिए इसका जो यूज़ है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ बैंकिंग के अंदर यूज़ लेते हैं। और बार कोड अगर आपने देखा हो तो बार कोड के अंदर बहुत सारी लाइंस होती हैं, है ना। तो वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं गुड्स के अंदर, कंज्यूमर यूजेबल जो गुड्स होते हैं उस फील्ड के अंदर। MICR को यूज़ करने का बेनिफिट भी ये होता है कि एक तो जो कैरेक्टर हैं वो यूज़र के समझ आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो मशीन है वो उसको बहुत फास्टली रिकॉग्नाइज कर लेती है, जिससे क्या है कि डेटा फैच करना बहुत फास्ट हो जाता है। और इन कैरेक्टर से अगर कोई छेड़छाड़ करे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें यूज़ लेते हैं। अगर कोई पेन से उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेगा तो या तो वो चेक जो है वो कैंसिल माना जाएगा और या उसे जो रीडर मशीन होती है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। बारकोड रीडर आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत बार देखा होगा। एक डिवाइस होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है जैसे कपड़े हैं या फिर कोई गुड्स है, कोई पैकेजिंग होती है, उसमें यूँ बार अपने को दिखने को मिलती है, ऐसे लाइंस होती हैं। कॉपी के पीछे भी आपको देखने को मिलेगी। इन बार्स का क्या मतलब होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड होता है जिसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरी इसके अंदर क्या होती है कि जो सप्लायर है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होती है। और ये जो बारकोड होता है ये एग्जैक्टली किसी भी गुड्स के ऊपर, कोई भी सामान है उसके ऊपर लिखा होता है और ये उसकी यूनिक आईडी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो आईडी इसको मिली है ये बिल्कुल यूनिक होती है इस एक प्रोडक्ट के लिए। इसके अंदर इसकी और भी डिटेल्स दी होती हैं। इस तरह की डिवाइस होती है, आपने ये देखा होगा, इस तरह से एक कोड लिखा होता है। इस कोड में तो वो यूनिक आईडी दी हुई होती है कि सप्लायर कौन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, और इस पूरे प्रोडक्ट की डिटेल इसके अंदर आ जाती है। और इस डिवाइस का नाम होता है बारकोड रीडर। आप ये बटन देख रहे होंगे एक, इस बटन को जब प्रेस करते हैं तो एक लाइट की बीम इस पूरे कोड के ऊपर पड़ती है और वो इस पूरे डेटा को फैच कर लेती है। और फैच करते ही क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर हम एक इनपुट प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फैच करोगे इसकी डिटेल आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई देने लग जाती है। मतलब ये डिवाइस एक इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रही है। इसमें जो ये आपको कोड दिख रहा है ये न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब उसमें न्यूमेरिक डेटा भी होगा, 0 से 9 का डेटा भी होगा और A to Z, इस तरह से कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। और ये डिवाइस हम एक तरह से ये बोलेंगे कि ये लाइट सेंसिटिविटी पे काम करती है। इसमें किस तरह की लाइट प्रोवाइड होती है, एक लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। ये जो आप रेड कलर की लाइट देखते हो जो प्रोडक्ट के ऊपर आती है इस बटन को प्रेस करने के बाद, उसे वो कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर हम कंसिडर करते हैं, लेज़र बीम के अंदर कंसिडर करेंगे कि वो एक तरह की लेज़र लाइट होती है जो डेटा को फैच कर लेती है। नेक्स्ट हमारी डिवाइस है इनपुट डिवाइस डिजिटाइज़र। अब ये डिजिटाइज़र डिवाइस कैसे काम करती है, इसमें हमें ये एक फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगा और एक साथ में दिया होता है स्टाइलस।
इस डिजिटाइज़र के ऊपर हम मैप भी बना सकते हैं, कोई पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, टीचर इसमें पढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर जैसे कोई मैप बनाएंगे या पिक्चर बनाएंगे, वो एज इट इज़ डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाता है। तो ये एक तरह की कैसी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। इसे हम डिजिटाइज़र टैबलेट भी बोल देते हैं। इस तरह से इसके ऊपर कोई हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइडेड होती है। कलर को सेलेक्ट करना, कलर फिल करना, कोई स्केच बनाना, तो इस तरह से डिजिटाइज़र का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिकली जब हम किसी कार्ड को रीड करेंगे, वो उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। दिखने में कैसा होता है? आपका जो एटीएम है उसी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसी को हम रेगुलर यूज़ करते हैं। जो साइड में एटीएम की एक चिप लगी होती है, उस चिप को यहाँ साइड से भी हम रीड करवा सकते हैं। और या फिर हम इस तरीके से, ये जो रीडर मशीन होती है, इसके अंदर एटीएम को इस साइड से इंसर्ट करके, और जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये जो आपको चिप दिख रही है, इस चिप के अंदर डेटा होता है यूज़र का, और ये पूरा डेटा ट्रांसफ़र किस में हो जाता है? इस मशीन में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ट्रांसफ़र होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है इस कार्ड रीडर के द्वारा यूज़ की जाती है। तो जब इस तरह से एक प्लास्टिक कार्ड के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, एंटर करवाते हैं किसी मशीन के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमारी किस तरीके की एक डिवाइस हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर डिवाइस को हम यूज़ करते हैं इस तरह से किसी कार्ड को रीड करने के लिए। मोस्टली हम ये बैंक के अंदर हमारे एटीएम का एग्जांपल ही ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। इस कार्ड के अंदर आपके बैंक की डिटेल, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है वो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, डेबिट की लिमिट कितनी है वो दी हुई होती है। लिमिट का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास पैसे तो हैं 5,000 रुपये, और अगर आप एटीएम में जाके और एंटर करोगे 10,000, तो वो आपको ये बताएगा कि यू हैव नॉट एन इनफ बैलेंस। इस तरीके से एक मैसेज जो है वो आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे देगा। तो इस मशीन में जब आप इस कार्ड को एंटर करवाओगे, ये कार्ड ऑटोमेटिकली अपने अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की रखती है, और वो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को दे देती है मशीन को। ये जो इनपुट डिवाइस हमने जैसे आगे जो पहले डिस्कस किया था तो बहुत ही डिटेल के अंदर देखा था, बट ये जो डिवाइसेस हैं इसमें बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए, और इसमें हम किन डिवाइसेस का यूज़ देख रहे हैं आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तब आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जो कार्ड रीडर है वो कैसे यूज़ होता है, डिजिटाइज़र कैसे यूज़ होता है, टैबलेट किस तरीके से डिजिटाइज़र से अलग होता है। तो ये सब चीज़ें तब क्लियर होगी। अभी आपको जो भी ये लास्ट की डिवाइसेस चल रही हैं, इनपुट डिवाइसेस, इसमें हमें इतना ही पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है। और लास्ट हमारी इनपुट डिवाइस है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन मतलब ये डिवाइस आवाज़ को कैच कर लेती है, स्पीच को कैच कर लेती है, किसी की वॉइस जो है उसको कैच करती है, उसे इंसर्ट करवाती है किसी कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी डिवाइस के अंदर। और जब भी कोई डेटा, हमने स्टार्टिंग वाली क्लास से पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, किसी डिवाइस के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, तो उसे हम कंसीडर करते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर। अब स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस में कौन सी डिवाइसेस देख सकते हैं आप? इस तरीके का एक माइक देखोगे, और ये जो डिवाइस आप देख रहे हो, ये डिवाइस हमारे द्वारा बोले गए जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको ट्रांसलेट कर लेता है और इनपुट प्रोवाइड करवा देता है टेक्स्ट फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर के अंदर। और ये कनेक्टेड किससे होता है? कंप्यूटर से ये कनेक्टेड होता है। या फिर ये डिवाइस हमें इस तरीके से भी देखने को मिलती है, इसमें हम जैसे ही बात करना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो ये हमारी पूरी स्पीच को, सभी वर्ड्स को अंदर कैच करती रहती है, इनपुट लेती रहती है और उसे कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करती रहती है कंप्यूटर के अंदर। और अगर हम हेडफोन का एग्जांपल लें, जिससे हम फ़ोन में ईयरफोन लगा के बात कर लेते हैं, तो वो एक तरह से डिवाइस हो गई जो वॉइस को ट्रांसफ़र कर रही है। बट इसके अंदर और हेडफोन के अंदर क्या फ़र्क है? ये जो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस होती है, अगर आप हेलो बोलोगे तो वो एज इट इज़ इस हेलो को ट्रांसफ़र करेगी कंप्यूटर के अंदर, और उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे ही उल्टा सीधा कोई भी वर्ड अगर बोलोगे तो वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगी। जैसे अगर हम बोले मिंकी और इसका अगर कोई मतलब नहीं निकलता
तो वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस होती हैं उसकी अपनी एक वोकैबुलरी होती है, इसके अंदर अपना एक डिक्शनरी होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की आती है कि जो यूज़र है उसकी टोन अलग हो सकता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है किसी भी वर्ड को लेकर, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जैसे आपके पास स्पीच रिकग्निशन डिवाइस है जो इंग्लिश या हिंदी को रिकग्निशन कर रहा है, बट आप तमिल में बात कर रहे हो, तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी। तो इसीलिए इस डिवाइस के अंदर बहुत सारी ड्रॉबैक्स होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ये डिवाइस काम करती है। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गूगल के अंदर हम देखते हैं कि आजकल हम कुछ भी बोलते हैं और वो सर्च करके हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो ये वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पीच रिकग्निशन डिवाइस के अंदर ही कंसीडर हम करते हैं। बल्कि हेडफोन क्या करता है, आप अगर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो तो सामने वाले को आप जो भी कुछ बोलोगे वो एज अ इज़ सुनाई देने लग जाता है। उसमें बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं लगा होता कि आप अगर कुछ बोलोगे, अगर आपने कुछ ऐसे मिंकी या कुछ और ऐसा कोई वर्ड बोल दिया जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, डिक्शनरी में वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा कि वो आवाज़ जो है वो वहाँ आगे यूज़र तक पहुँचे नहीं। आप जो भी बोलोगे वो सामने वाले को एज अ इज़ सुनाई दे देगी। इसलिए जो हेडफोन होता है या जो ईयरफोन होता है वो सिर्फ होता है हमारी वॉइस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक माध्यम। बट स्पीच रिकग्निशन डिवाइस क्या होती है, हमारे बोले गए वर्ड्स को रिकग्नाइज़ करती है। वो अपनी डिक्शनरी में उस वर्ड को सर्च करती है। अगर उसे वो जो वर्ड है, वो शब्द है, वो मिल जाए, देन वो क्या करेगी, कंप्यूटर के अंदर उसको इनपुट प्रोवाइड करवाएगी। अदरवाइज़ जो ऑपरेशन है, जो आपने स्पीच बोला है, जो आपने वर्ड उसे प्रोवाइड करवाए हैं, वो उसको इग्नोर कर देगी, है ना। तो ये अब हमारी इनपुट डिवाइसेस लगभग कंप्लीट हो गई। इसमें अब आप खुद भी कुछ सर्च करना कि और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं और उनमें हम कंप्यूटर को इनपुट किस तरह से देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप और जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको सर्च करो, उनको देखो कि वो सब कैसे काम करता है। जो हमारा बोलने वाला माइक होता है वो किस तरह की डिवाइस होती है। तो इनपुट डिवाइस को सर्च करने का सिर्फ एक छोटा सा जो एक अपने ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कंप्यूटर के अंदर हम कुछ चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम कोई चीज़ अंदर फीड कर रहे हैं, जैसे हमारा टेप रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर में हम हमारी वॉइस को उस टेप के अंदर सेव करवाते हैं। तो जब भी मशीन के अंदर कोई चीज़ डाली जाती है, कोई पिक्चर दी जाती है, तो वो किसके अंदर कंसीडर की जाती है, इनपुट डिवाइस के अंदर। इन डिवाइसेस के अंदर आप अपने कैमरे को भी इन्वॉल्व कर लेना कि कैमरा भी एक तरह से इनपुट डिवाइस होता है और उसके अंदर हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वो डेटा हमारे जो फ़ोन होता है या कैमरा होता है उसके अंदर फीड हो जाता है। तो कैमरे को भी हम एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। और ये हमने जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसका जितना डिटेल में जाना था और जितना कम्प्लीटली पढ़ना था वो सब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे और आगे स्टार्ट करेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।